क्लास 10th में एक्सरसाइज 3.3 ये एक एक करके हम लोग सॉल्व करेंगे, सीखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। जहां भी आपको डाउट हो आप मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, हम उसको फिर नेक्स्ट वीडियोस में अपलोड कर देने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आसान भाषा में, बहुत क्वेश्चन को नॉर्मल पैटर्न में समझने की कोशिश करेंगे ताकि हर एक तरह का स्टूडेंट आसानी से इसको समझ सके, चाहे वो अच्छा स्टूडेंट, बहुत अच्छा हो या नॉर्मल तरीके से समझने में विश्वास रखते हो। ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है हमारा, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। लीनियर इक्वेशंस के टर्म्स को सॉल्व करने के लिए कहा जा रहा है, किस मेथड से? बाय द एलिमिनेशन मेथड एंड द सब्स्टिट्यूशन मेथड। ऐसे यहाँ पे दोनों प्रोसेस लिखा गया है, लेकिन जब तक आपको एग्जाम में या क्वेश्चन पेपर पे लिखा हुआ ना मिले कि आपको एलिमिनेशन से सॉल्व करना है या सब्स्टिट्यूशन से, आप कोशिश कीजिएगा कि एलिमिनेशन मेथड का ही इस्तेमाल करें, ज़्यादा बेहतर रहता है। वो एक रनिंग प्रोसेस है, रनिंग मेथड है। तो हम लोग जो है अभी पहले एलिमिनेशन से इसको बनाने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, उसके बाद फिर सब्स्टिट्यूशन को समझेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है आप देख सकते हैं क्वेश्चन के टर्म को। क्वेश्चन कह रहा है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 एंड 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। इस इक्वेशन को हम रीराइट करते हैं और सीखने की कोशिश करते हैं। देखते हैं, इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, एंड 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4, दिस इज सेकेंड इक्वेशन। इस तरह के जब भी क्वेश्चंस रहेंगे आपको, तो आप क्या करेंगे, पहले एक टर्म को, चाहे वो x का टर्म हो या y का टर्म हो, इसको इक्वल करने की कोशिश करेंगे, चाहे वो x हो या y हो। तो हम पहले यहाँ पे ये बीच के टर्म को कोशिश करते हैं इक्वल करने का, हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो बीच के टर्म को इक्वल अगर करना चाहते हैं तो इसके पीछे 1 छुपा हुआ, और ये दोनों को इक्वल करने के लिए यहाँ अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें और यहाँ पे हम 1 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ठीक से आप देखेंगे 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा 3, और 3 को भी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा 3। दोनों इक्वल हो गया। हम बात कर रहे हैं एलिमिनेशन के लिए, दोनों इक्वल हो जाएगा तो हमारे लिए सॉल्व करना आसान हो जाएगा। देखिए, तो हम क्या किए हैं, यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट को 3 से और इक्वेशन सेकेंड को 1 से मल्टीप्लाई कर दिए। देखिए, मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, x को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे बहादुर, तो क्या होगा, देखिए x को 3 से मल्टीप्लाई किए 3x प्लस 1y को 3 से करेंगे तो 3y इज इक्वल टू 5 3 जा 15, दिस इज थर्ड इक्वेशन। उसके बाद हम 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा डेटा वही रह जाएगा, तो हमारा ये हो जाएगा 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4, दिस इज फोर्थ इक्वेशन। एक ट्रिक और ध्यान रखिएगा, अगर ये दोनों डिफरेंट साइन हो, यहाँ पे देखिए प्लस 3y माइनस 3y, ट्रिक क्या बता रहे हैं ये ध्यान रखिएगा। ट्रिक बता रहे हैं अगर दोनों का साइन डिफरेंट हो, साइन अगर डिफरेंट हो, डिफर करे, तो वहां पे उस इक्वेशन, दोनों इक्वेशन को क्या कीजिएगा, ऐड कर दीजिएगा। ये याद रखिएगा। अगर साइन सेम होता, यानी ये प्लस 3y है और ये भी प्लस 3y होता, या ये माइनस 3y है ये भी माइनस 3y होता, यानी साइन सेम होता, तो साइन अगर सेम होगा, डिफर नहीं होगा, साइन सेम होगा, तो वहां पे सबट्रैक्ट कर दीजिएगा। सिंपल ट्रिक, साइन सेम तो सबट्रैक्ट कर देना है, साइन डिफर तो ऐड कर देना है, सिंपल। तो यहाँ पे आप देखिए साइन क्या है, डिफर है, यानी अलग है, एक प्लस 3y है एक माइनस 3y है। साइन डिफर हो तो क्या करते हैं, इक्वेशन को
ऐड कर देते हैं। साइन सेम हो तो इक्वेशन को हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो देखिए साइन सेम है तो इक्वेशन को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। चलिए ऐड करते हैं बहादुर, कैसे बनता है देखते हैं। तो यहाँ पे लिख दिए एडिंग, यानी हम ऐड कर रहे हैं। ऐड करेंगे तो कैसे सॉल्व हो देखते हैं। ये इक्वेशन तो 3x और 2x क्या हो जाएगा, 5x प्लस 3y माइनस 3y कट गया। अब बचा कितना, 15 और 4 19। नाउ x इज इक्वल टू 19/5। तो x का वैल्यू हमको आ गया 19/5। इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं, x का वैल्यू हम फाइंड आउट कर लिया। जब x का वैल्यू अगर हमारा आ जाता है फिर हम यहाँ लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 19/5, x इज इक्वल टू 19/5 इन इक्वेशन फर्स्ट। आप फर्स्ट में रखें तो भी वही आंसर आएगा, सेकंड में रखें वही आंसर आएगा, या थर्ड या फोर्थ जिसमें रखेंगे आंसर वही आएगा। आंसर में कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो चलिए देखते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 19/5 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। फर्स्ट इक्वेशन कहाँ से लिए देख लीजिए, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। अब हम इसको लिख सकते हैं बहादुर, x का वैल्यू जो हमारा आया है वो कितना है 19/5, तो 19/5 प्लस y इज इक्वल टू 5। नाउ नेक्स्ट y का y इज इक्वल टू 5 का 5, इसके नीचे 1 है, और ये 19/5 इधर क्या है प्लस में है तो बराबर के उधर जाएगा, किस में आ जाएगा माइनस में, तो माइनस 19/5। अब हम इसको आसानी से लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 1 और 5 का एलसीएम लेंगे, क्या हो गया 5, और 1 से 5 में हम डिवाइड करेंगे, 5 और 5 को 5 से मल्टीप्लाई किए 25। सिंपल जैसे हम ऐड करते हैं फ्रैक्शन। अब 5 से 5 में डिवाइड किए 1 और 1 को 19 से मल्टीप्लाई किए 19। अब हम ये लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 25 माइनस 19 क्या हो गया 6/5। देयरफॉर यहाँ पे बताइएगा y का वैल्यू क्या हो गया 6/5। इतना लिख देने से मार्क्स मिल जाएगा, आपका जवाब होगा हाँ। लेकिन मैं कह रहा हूँ फिर भी 0.5 काटे जा सकते हैं, तो आप क्या करेंगे उस मार्क्स को बचाने के लिए ताकि आपका मार्क्स ना कटे, तो यहाँ लिखिएगा हेंस, और जो x का वैल्यू आया है x इज इक्वल टू 19/5, और यहाँ पे जो आया y इज इक्वल टू 6/5, ये लिख दीजिएगा सॉल्व। इस पे 0.5 इस स्टेप के मार्क्स मिलते हैं सीबीएसई के हिसाब से। मेरे ख्याल से ये आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। ये हमारा एलिमिनेशन मेथड है, इजीली सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब ध्यान रखिएगा, इसी क्वेश्चन को यहाँ पे एक जो डेटा दिया है आपका, सेम क्वेश्चन को पहले ही बताया था कि एक तो एलिमिनेशन मेथड है और दूसरा जो बनाना होता है हमको वो किस मेथड से बनाना रहता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। जब हमको सब्स्टिट्यूशन मेथड से बनाना रहेगा तो हम कैसे सॉल्व करेंगे ये ध्यान रखना है। तो एलिमिनेशन मेथड से ऑलरेडी हम बना चुके हैं, अब हमारा बचा है सब्स्टिट्यूशन मेथड। इन हिंदी इसी को कहते हैं प्रतिस्थापन विधि, ये ध्यान रखिएगा, और इसको बोलते हैं विलोपन, काट नियम। तो चलिए हम अभी बात करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से। सब्स्टिट्यूशन का क्या पैटर्न है, क्वेश्चन हमारा है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, दिस इज फर्स्ट, एंड सेकेंड इज 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4, दिस इज सेकेंड। हम किसी एक इक्वेशन को पिक कर लेंगे, चाहे वो फर्स्ट इक्वेशन को पिक करें या सेकेंड इक्वेशन को पिक करें, जिसको आप पिक करना चाहें आप कर सकते हैं, इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं। चलिए हम ये फर्स्ट इक्वेशन से ही लेते हैं और लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम
इक्वेशन फर्स्ट से हम पिक करने की कोशिश करते हैं। इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। हम इसको लिख सकते हैं बहादुर, यहाँ पे x इज इक्वल टू 5 माइनस वाई। क्यों लिखे आप सब जानते हैं कि हमने x का x लिखा, इज इक्वल टू 5 का 5 और यहाँ प्लस y है तो बराबर के इधर आ गया माइनस y। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिए, क्या हमारा टर्म आया है कि x का वैल्यू जो है 5 माइनस y हो गया। जो हमारा वैल्यू आया उसी वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे, लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ, एकदम प्यार से पढ़िए, कोई जल्दबाजी नहीं है, प्यार से। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 5 माइनस वाई इन इक्वेशन सेकेंड। यहाँ सेकेंड हम क्यों लिए, क्योंकि फर्स्ट से पिक किए थे। तो अब ये वैल्यू किस में पुट करेंगे, तो ये वैल्यू पुट करेंगे हम सेकेंड इक्वेशन में, इसीलिए हम यहाँ पे सेकेंड लिखे। देखिए कैसे बनाते हैं, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं आप सब। अब हमारा इक्वेशन हो गया है, सेकेंड क्या है, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। इक्वेशन सेकेंड आप देख सकते हैं, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। अब हम क्या किए हैं देखिएगा, 2 का 2 और x का वैल्यू हमारा आया है 5 माइनस y, यानी 2 इंटू एक्स के जगह पे लिख रहे हैं 5 माइनस y माइनस 3y इज इक्वल टू 4। फिर से देख लीजिए, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4 हमारा सेकेंड इक्वेशन है। सेकेंड इक्वेशन में x का वैल्यू जो 5 माइनस y है, ये वैल्यू हम पुट कर रहे हैं। तो ये वैल्यू हम पुट कर रहे हैं, तो देखिए 2 का 2 लिखे, x के जगह क्या लिखे 5 माइनस y, तो 5 माइनस y। अब माइनस 3y यहाँ था, तो माइनस 3y का माइनस 3y इज इक्वल टू 4 का 4। अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए तो क्या हो जाएगा, 2 5 जा 10 माइनस 2 को y से मल्टीप्लाई करेंगे, 2y माइनस 3y इज इक्वल टू 4। अब हम वैल्यू यहाँ पे बैठा सकते हैं 10, और ये जो दिया हुआ है आपको ध्यान दीजिए, ये जो टर्म आपको दिया है माइनस 2y और माइनस 3y, तो क्या हो जाएगा माइनस 5y इज इक्वल टू 4। अब हम इसको लिख सकते हैं बहादुर, ध्यान दीजिए, ये 10 का 10 और ये जो 4 इधर है, ये 4 जो इधर है आएगा, तो आप देखिए माइनस 4 हो जाएगा क्योंकि प्लस में है, इज इक्वल टू माइनस 5y, उधर जाएगा तो सीधे 5y हो जाएगा, यानी प्लस में आ गया। अब हम इसको लिख सकते हैं 6 इज इक्वल टू 5y। अब हम लिख सकते हैं 6 बाई 5, ये 5 इधर आ गया, इज इक्वल टू y, या इसी को आप प्यार से देयरफॉर y इज इक्वल टू 6 बाई 5 लिख सकते हैं। y का वैल्यू कितना आ गया 6 बाई 5। अब जो y का वैल्यू आया है आप वो इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, या आप यहाँ देखिए x का वैल्यू निकालने के लिए ये जो हमारा टर्म था x इज इक्वल टू 5 माइनस y, इसमें भी आप y का वैल्यू पुट कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व हो जाएगा, देख लीजिए। अब हम ये लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 5 माइनस y का वैल्यू कितना है 6 बाई 5, तो 6 बाई 5। अब हम ये लिखेंगे बहादुर x इज इक्वल टू, इसके नीचे 1 है, सिंपल, तो 1 है तो आप देख लीजिए, हम एलसीएम लेंगे, क्या हो जाएगा 5। अब 1 से 5 में डिवाइड करेंगे 5, और 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 25, माइनस 5 से 5 में डिवाइड किए 1, और 1 को 6 से मल्टीप्लाई किए 6। नाउ x इज इक्वल टू 25 माइनस 6 क्या हो गया 19 बाई 5, देयरफॉर x इज इक्वल टू 19 बाई 5। आपको खूब अच्छे से याद होगा कि जब आप एलिमिनेशन मेथड का इस्तेमाल किए थे तब भी आपको x का वैल्यू 19 बाई 5 ही आया था, और जब आप सब्स्टिट्यूशन का इस्तेमाल किए हैं तो भी x का वैल्यू 19 बाई 5 ही आया, और y का वही 6 बाई 5 6 बाई 5।
यानी चाहे आप जिस किसी भी मेथड का इस्तेमाल करें, ये बात तय है कि दोनों का आंसर सेम आए। तो बोर्ड एग्जाम में जब तक कहा नहीं जाए तब तक एलिमिनेशन का इस्तेमाल करना है, और कह दे तो जो मेथड बोले उसी मेथड का इस्तेमाल करना। आपने दोनों मेथड आसानी से सीख लिया। क्लास 10th NCERT एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। 1 ऑलरेडी हम पिछले वीडियो में बना चुके हैं, बता चुके हैं, अच्छे से ध्यान रखिएगा। और इसको जो हम लोग सॉल्व करेंगे, सारे इक्वेशंस अब सॉल्व करने की कोशिश करेंगे हम लोग एलिमिनेशन मेथड से, क्योंकि ऑलरेडी हम आपको सब्स्टिट्यूशन से बता चुके हैं। ऐसे मैं एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन दोनों से बताया हूँ, अच्छे से बताया हूँ, आप उसको जाके देख सकते हैं। यहाँ आप देखें, एलिमिनेशन से समझने की कोशिश करेंगे। जो इक्वेशन दिया हुआ है आप कोशिश करेंगे उस इक्वेशन को हम यहाँ पे रीराइट कर रहे हैं। इक्वेशन फर्स्ट जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 3x + 4y इज इक्वल टू 10। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकेंड इज 2x - 2y इज इक्वल टू 2। दिस इज सेकेंड इक्वेशन। एलिमिनेशन को बनाने के लिए बीच के टर्म जो भी दिया हुआ है उसको हमको बराबर कर देना है। यहाँ पे जैसे 4y है, यहाँ 2y है। अपने मन से अगर हम इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दें और इसको, इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो देख लीजिए आप लोग, 4 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा बहादुर? 4। और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा? 4। ये दोनों टर्म हमारा इक्वल हो जाएगा, ये दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे? बराबर। तो इसको हम आसानी से काट सकते हैं, इसीलिए हम ऐसा करते हैं। और ये अपने मन से कर सकते हैं, आप जिसमें भी चाहें। ऐसे हम मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ आप देख लीजिए जनरली मल्टीप्लाई ही करना। अब हम क्या कहें, ये पूरे इक्वेशन को यानी इक्वेशन फर्स्ट को 1 से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। तो देखिए लिख सकते हैं 3x + 4y इज इक्वल टू 10। दिस इज थर्ड इक्वेशन। फिर हम लिख सकते हैं बहादुर 2x को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4x - 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, और y का y लिखेंगे इज इक्वल टू 2 × 2 = 4। दिस इज फोर्थ इक्वेशन। अब हमारा इक्वेशन थर्ड और फोर्थ आ गया है हमारे सामने में। एक चीज ध्यान रखिएगा, एक ट्रिक बताता हूं, मैंने कई बार बताया भी है। जब भी आपके इक्वेशन में, जब कभी भी आपके इक्वेशन में ये जो टर्म्स दिए गए हैं, एक +4y एक -4y, यानी कि साइन जो है सेम रहेगा, साइन जब भी सेम रहेगा तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे। यानी ये प्लस है और यहाँ भी प्लस रहा तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे, या ये माइनस है यहाँ भी माइनस रहा तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे। लेकिन यहाँ पे साइन क्या है? डिफर्ड है। जब भी साइन डिफर्ड रहेगा तो वहाँ पे आप ऐड कर दीजिएगा। तो चलिए, साइन यहाँ पे डिफर्ड है, आप ठीक से देखें तो आप समझ जाएंगे। एक प्लस में है, एक माइनस में। जब भी इस तरह के इक्वेशंस रहेंगे तो हम इसको ऐड कर देते हैं, यानी एडिंग। प्यार से सीखने की कोशिश करना है, बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करनी है। तो ऐड करते हैं, तो 3x 4x ये क्या हो जाएगा? 7x + 4y - 4y कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू 10 और 4 14 हो गया। अब हम इसको लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 14/7, और हम इसको आसानी से काट सकते हैं। और काटते हैं तो ये करता है 2 टाइम्स में। तो अब हम लिख सकते हैं देयरफॉर x इज इक्वल टू 2। x का वैल्यू जो हमारा आ गया ये 2 आ गया। अब x का वैल्यू ऑलरेडी हम 2 निकाल चुके हैं। अब हम क्या करेंगे? सेम कहानी, पुटिंग द वैल्यू ऑफ जो हमारा वैल्यू आया है, यानी x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन फर्स्ट। ऐसे आप फर्स्ट में रखें, सेकेंड में रखें, या आप थर्ड में रखें, आंसर हमारा सेम ही आएगा। फर्स्ट में रखेंगे तो भी, सेकेंड में रखेंगे तो भी, या थर्ड फोर्थ में रखेंगे तो भी आंसर हमारा सेम ही आएगा। लेकिन जनरली हम लोग इक्वेशन फर्स्ट में ही रखते हैं, तो इक्वेशन फर्स्ट में ही रखने की कोशिश करेंगे।
तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है देखते हैं बहादुर। लिखा हुआ है 3x + 4y इज इक्वल टू 10। 3x + 4y इज इक्वल टू 10। अब हम जो x का वैल्यू 2 निकाले हैं, जो यहाँ पे फाइंड आउट किए हैं, यही वैल्यू हम x की जगह पुट करने की कोशिश करेंगे। देखिए अब हम लिख सकते हैं 3 × x की जगह हम क्या लिखेंगे 2, तो 3 × 2 + 4y इज इक्वल टू 10। नाउ नेक्स्ट 3 × 2 = 6 + 4y इज इक्वल टू 10। नेक्स्ट 4y इज इक्वल टू 10 और ये +6 है तो इज इक्वल टू के राइट साइड में उस तरफ ले जाएंगे तो ये हो जाएगा बहादुर -6। अब हम ये लिख सकते हैं 4y इज इक्वल टू 4। नाउ y इज इक्वल टू 4/4। अब हम इसको बहादुर काट देंगे तो आप ध्यान रखिएगा हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसको क्या करेंगे कैंसिल कर देते हैं तो 4 से 4 को काटे क्या हो गया 1। अब लिखेंगे देयरफॉर y इज इक्वल टू 1। हमारा आंसर आ चुका है, x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 1। लेकिन मैंने कई बार कहा है क्लास में बच्चों को बताता हूँ कि आप इतना पे नहीं छोड़ेंगे, कभी कभी टीचर 0.5 मार्क्स काट लेते हैं। आप एक लास्ट में एक स्टेप देंगे, टर्म्स लिखेंगे और वहाँ लिखेंगे हेंस, आप वैल्यू पुट कर देंगे, लिख देंगे हेंस x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 1 सॉल्व्ड। ये लिख देने से आप जो है आसानी से मार्क्स गेन कर सकते हैं, कहीं भी कोई कंफ्यूजन नहीं हुआ हो। मुझे उम्मीद है कि ये पूरे टर्म्स को आप आसानी से समझ गए होंगे। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, सीखने की कोशिश करते हैं। देखते हैं अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। देखते हैं क्वेश्चन कह रहा है 3x - 5y, यहाँ पे दिया 3x - 5y - 4 इज इक्वल टू 0। अगर यहाँ -4 है और बराबर के इधर ले जाएंगे तो वो हमारा हो जाएगा +4। कोई कंफ्यूजन नहीं। हम क्या किए हैं 3x - 5y - 4 इज इक्वल टू 0 जो है उस -4 को बराबर के उधर ले आए हैं और ये हमारा हो गया +4। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। एंड सेकेंड ये जो है 9x इज इक्वल टू 2y + 7, तो इसको हम क्या किए बहादुर 9x का 9x, ये बराबर के इधर 2y है तो बराबर के लेफ्ट साइड में ले आए तो -2y इज इक्वल टू ये 7 का 7। दिस इज सेकेंड इक्वेशन। अभी हम लोग सीखे हैं कि कोशिश करनी है कि सारे इक्वेशन को इक्वल करने की, और इक्वल में खास करके बीच के टर्म को यानी y वाला, हम x वाला भी कर सकते हैं लेकिन y वाला। अगर इसको इस टर्म को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 5 × 2 जाए क्या हो जाएगा 10, और यहाँ 2 है इसको मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 2 × 5 = 10। आसानी से कर सकते हैं। चलिए करते हैं हम सब मिलके। क्वेश्चन है अब ये पूरे इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो 3x को 2 से करेंगे 6x - 5 × 2 = 10y is equal to 4 × 2 = 8. This is third equation. And next 9 × 5 = 45x minus 2 × 5 = 10y is equal to 7 × 5 = 35. This is fourth equation. हम बताए थे कि अगर एक ट्रिक ठीक पीछे कि अगर दोनों साइन सेम हो तो सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो चलिए दोनों साइन सेम है इसलिए हम बहादुर इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। चलिए सब्ट्रैक्ट करते हैं। क्या होता है जब भी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एक चीज ध्यान रखिएगा, साइन जो है वो बहादुर चेंज हो जाता है। तो यहाँ प्लस छुपा है तो ये हो जाएगा माइनस, यहाँ माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस, यहाँ भी प्लस छुपा हुआ है इसलिए हो जाएगा ये माइनस। तो चलिए देखते हैं 6x - 45x कितना हो जाएगा बहादुर, तो ये हो जाएगा -39x।
अब ये माइनस टेन वाई है, अब ये बन चुका है प्लस टेन वाई, दोनों कट गया। अब ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ 8 प्लस में है, ये माइनस 35 है, तो इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 27। दोनों तरफ अगर हमारा माइनस हो तो हम आसानी से इसको काट सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं, कर दिए। अब इसको लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 27 बाय ये 39 नीचे आ जाएगा। अब ये कट सकता है, ठीक से देखें तो आसानी से आप इसको काट सकते हैं। 9 3 जा 27, तो आप देखिए इसको काट दीजिए, क्या कटेगा, 9 3 जा 27 और 13 3 जा 39। देयरफॉर x इज इक्वल टू 9 बाई 13। बहुत आसान है, आप सब आसानी से सीख सकते हैं। किसी भी स्टूडेंट को थोड़ा भी डाउट हो तो आसानी से इसको पॉज करके देखें, समझें। कोई डाउट हो आप लिखें, हम कोशिश करेंगे उसको सॉल्व करने की। चलिए अब इसी कहानी को हम आगे बढ़ाते हुए यहाँ आते हैं और फिर लिखेंगे कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू, x का वैल्यू कितना है बहादुर, 9 बाई 13, तो ये आ जाएगा 9 बाई 13 इन इक्वेशन फर्स्ट। मैंने पहले कह चुका हूं कई बार, फर्स्ट में रखूं, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, डजंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जनरली हम लोग इक्वेशन फर्स्ट में रखते हैं। तो चलिए इक्वेशन फर्स्ट क्या कहता है। फर्स्ट कह रहा है 3x, यहाँ लिखा हुआ है 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 4, 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 4। अब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे, तो देखिए कैसे वैल्यू पुट करेंगे। तो यहाँ 3 इंटू 9 बाई 13, 9 बाई 13 ये है, माइनस 5y इज इक्वल टू 4। अब हम इसको बहादुर लिख सकते हैं 27 बाई 13 माइनस 5y इज इक्वल टू 4। हम एक काम कर सकते हैं, थोड़ा सा आसानी होगा आपको ये सॉल्व करने में। ये 4 जो है बराबर के इधर ले आते हैं, तो ये हो जाएगा 27 बाई 13, ये प्लस 4 है तो ये हो जाएगा माइनस 4, और इसके नीचे तो 1 छुपा हुआ है, इज इक्वल टू ये माइनस 5y है, बराबर के इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 5y। चलिए देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं कैसे होगा। एलसीएम हो गया हमारा 13 और 1 का एलसीएम लिए, एलसीएम हमारा हो गया 13। जब एलसीएम हमारा 13 हो जाएगा तो क्या करेंगे देखिएगा, तो 13 से 13 में डिवाइड किए 1, और 1 को 27 से मल्टीप्लाई किए 27, माइनस 1 से 13 में डिवाइड करेंगे फिर 13, और 13 4 जा यहाँ पे 52। अब इज इक्वल टू 5y। अब ध्यान दीजिएगा बहादुर, इसको मैं अलग शिफ्ट कर देता हूँ, आसानी से आप लोग देख सकते हैं, या चलिए इसको लिख सकते हैं यहाँ पे 27 में से ये, या माइनस 52 है तो 2, यहाँ 12 में से 7 गया 5, अब 4 में से 2 गया 2, ये क्या हो गया माइनस 25 बाई 13 इज इक्वल टू 5y। मैं इसी इक्वेशन को यहाँ लिख रहा हूँ, आप सब ध्यान दीजिएगा, सेम इक्वेशन मैं रीराइट किया हूँ, तो इसको लिख सकता हूँ 5y इज इक्वल टू माइनस 25 बाई 13। अब बहादुर सब देखिएगा, इसके भी नीचे 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये कितना हो जाएगा बहादुर, 13 5 जा 65, y इज इक्वल टू माइनस 25 आसानी से। अब हम इसको लिख सकते हैं y इज इक्वल टू माइनस 25 बाई 65। अब बहादुर इसको काटने की कोशिश कीजिए, आसानी से आप काट लीजिएगा, कैंसिल कर सकते हैं। देखिए अब हमें लिख सकते हैं 13 5 जा
सॉरी 5 5 जा और यहाँ 13 5 जा, तो ये क्या हो गया -5। तो y देयर फॉर y इज इक्वल टू -5 बाय, नीचे हमारा ये 13 है तो ये 13, यही हमारा इक्वेशन हो गया। ये चलिए इक्वेशन का आंसर हो गया। ऑलरेडी हम x का वैल्यू निकाल चुके हैं। x का वैल्यू क्या है 9/13 और y का वैल्यू क्या है -5/13। और मैंने पहले ही कहा है हेंस जरूर लिखिएगा, क्योंकि हेंस जो है आपको 0.5 देता है। x का वैल्यू लिख दीजिएगा और फिर y का वैल्यू लिख दीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि ये भी क्वेश्चन बहुत आसानी से समझ गए होंगे, कहीं भी कंफ्यूजन नहीं रहा होगा। अगर थोड़ा होगा तो आप उसको दोबारा देखें, उसके बाद भी रहे तो जरूर लिखें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर हम लोग देखते हैं। एक बार ऐसे आप इसको देख लीजिए। अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी देखिए। एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक से देखते हैं और अच्छा क्वेश्चन है, समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हम इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ऐसा नहीं करके नहीं किया जा सकता। ये दोनों का एलसीएम ले लेंगे, 2 और 3 का एलसीएम लेंगे, बहादुर हो जाएगा 6। जब भी थोड़ा उल्टा पुल्टा इक्वेशन लगे तो उसको नॉर्मल कर दीजिए, नॉर्मलाइज कर देना ज़्यादा बेहतर रहता है। 2 और 3 का एलसीएम लिए 6, 2 से 6 में डिवाइड किए 3, 3 को x से मल्टीप्लाई किए 3x, प्लस 3 से 6 में डिवाइड किए 2 और 2 को 2 से मल्टीप्लाई किए 4y इज इक्वल टू -1। पहले मैं इसी इक्वेशन को क्लियर कर रहा हूँ। तो अब इसके नीचे 1 है, हम क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x प्लस 4y को 1 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम रह जाएगा, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू, अब 6 को -1 से करेंगे -6। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। अब सेम कहानी यहां पे हम आ जाते हैं। इस कहानी को देख लीजिए आसानी से, इसके नीचे भी 1 छुपा हुआ। 1 और 3 का एलसीएम लेंगे, क्या हो जाएगा 3। 1 से 3 में डिवाइड करेंगे 3 और 3 को x से मल्टीप्लाई किए 3x, माइनस 3 से 3 में डिवाइड करेंगे 1 और 1 को y से करेंगे y इज इक्वल टू 3। इसके नीचे भी 1 है, यहाँ भी हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा 3x माइनस 1 को 1 से करेंगे तो ये हो जाएगा 3x माइनस y इज इक्वल टू 3 3 जा 9। दिस इज सेकेंड इक्वेशन। सही है बात, बस इसी को मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ध्यान रखिएगा, इसी टर्म्स को मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, इसी इक्वेशन को। तो क्या मैं यहाँ पे इक्वेशन के तौर पे लिख सकता हूँ, देखिएगा 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 9। दिस इज सेकेंड इक्वेशन। मैंने पहले कहा है कि बराबर कर देना है, तो बराबर आप ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसा कि नहीं कर सकते। देख लीजिए ये ऑलरेडी यहाँ पे बराबर है, आप चाहें तो मल्टीप्लाई करें या ना करें। अगर मल्टीप्लाई नहीं करें तो आप देखिए ये साइन, अगर हम ये दोनों बराबर है तो डायरेक्ट हम चेंज कर सकते हैं। तो ये प्लस है, ये प्लस है, तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट करेंगे बहादुर तो देखिए साइन हो जाता है चेंज हो जाएगा। तो क्या होगा देखते हैं, ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, और ये बहादुर क्या है प्लस में तो माइनस, तो 3x माइनस 3x कट जाएगा। अब प्लस 4y, अब प्लस 1y, तो ये क्या हो गया 5y इज इक्वल टू -6 माइनस 9 माइनस 15। बहुत आसान है, अब हम इसको लिख सकते हैं बहादुर y इज इक्वल टू -15/5। हम इसको काट सकते हैं, कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा देख लीजिए आप कैंसिल करके, तो ये 5 3 जा, देयर फॉर y इज इक्वल टू -3। बहुत आसान है, देखने में बड़ा लगता था लेकिन है बहुत छोटा। y का वैल्यू हमारा ऑलरेडी आ चुका है -3। अब हम सेम कहानी यहां ले आएंगे जो बहुतों बार बताए हैं आपको, क्या पुटिंग द वैल्यू ऑफ क्या पहले निकाल चुके हैं हम लोग यहाँ पे y, तो y इज इक्वल टू -3 इन इक्वेशन
फर्स्ट। बता ही चुके हैं हम कि फर्स्ट क्यों जरूरी है। आप चाहें तो लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं। यहाँ देखिए फर्स्ट में यही इक्वेशन मैं यहाँ पे रिराइट कर रहा हूँ। 3x + 4y = -6। 3x + 4y = -6। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन में y का वैल्यू -3 हम लोग पुट करेंगे। चलिए देखते हैं क्या होता है। 3x + 4 × y का वैल्यू कितना है -3, तो -3 = -6। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज 3x ± -4 3 जा 12 = -6। फिर हम इसको लिख सकते हैं 3x = ये बहादुर यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बहुत मज़ेदार है। ये -12 है तो बराबर के इधर जाएगा, सीधे 12 हो जाएगा यानी प्लस में, और ये ऑलरेडी -6 है तो -6। अब ये क्या हो जाएगा बहादुर, 3x = 6। नाउ x = 6/3। हम इसको काट सकते हैं आसानी से, आप काट दीजिए। कितना बार में कटेगा, 2 बार में। देयरफॉर x = 2। कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है, आसानी से। फिर आपको बता चुके हैं कि एक चीज़ आप लिखिएगा, हेंस का डाटा x = 2 एंड y = -3। ये अगर आप लिख देते हैं तो मार्क्स कटने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम जाती है। हम लोग बहुत अच्छे से इस एक्सरसाइज का ये चारों क्वेश्चंस सॉल्व कर लिया। फिर आगे जो भी वर्ड प्रॉब्लम्स है उसको हम लोग दूसरे वीडियो में सॉल्व करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।